नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावनाधिकार अपना चल रहा है और 10 लक्षण धर्म भावनाओं की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इसके अंतर्गत उत्तम तप धर्म तक की चर्चा कल अपनी हुई थी। अब आज चर्चा करनी है उत्तम त्याग धर्म की। अभी भी अपने 10 लक्षण धर्म की चर्चा चल रही है और शाम को कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी 10 लक्षण धर्म की चर्चा चल रही है। तो यहाँ तो हम विस्तार से कर रहे हैं, पर वहां भी कुछ गाथाओं के आधार पे ही कर रहे हैं और एक्स्ट्रा विस्तार नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी विशेष कुछ बातें गाथाओं में आती है। देखिए, पेज नंबर है 307 रत्नकरण शावकाचार्य में उत्तम त्याग धर्म, नीचे से दूसरी लाइन है। अब उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्याग किसे कहते हैं? जैसे कल तप की चर्चा की थी। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब क्या था कि इच्छाओं का निरोध। इच्छाओं का निरोध, और वो कैसे होता है कि आत्म स्वरूप में लीनता रमणता पूर्वक जो राग आदि की इच्छा है, राग आदि इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम वास्तव में तप था। वैसे ही यहाँ पर त्याग किसे कहते हैं कि देखो, बिना ग्रहण पूर्वक त्याग होता ही नहीं है। त्याग जिसे कहा जाता है, तो वास्तव में त्याग में अकेला त्याग नहीं होता है। त्याग के पीछे ग्रहण है। त्याग के बैक स्टेज पर, बैक साइड में, वो वास्तव में ग्रहण है। ग्रहण होता है तो सामने त्याग दिखाई देता है। तो किसका ग्रहण है और किसका त्याग है? कि अपने आत्मा का तो ग्रहण है। अपने आत्म स्वभाव का ग्रहण होने पर वास्तव में जो त्यागने योग्य है वो छूट जाए, उसका नाम उत्तम त्याग धर्म है। त्याग किसका हो सकता है और किसका किया जाना चाहिए और किसका करते हैं? कि जो अपना है उसका, उसको छोड़ा जाता है, कि जो अपना नहीं है उसको छोड़ा जाता है? जो अपना है उसको छोड़ा जाता है कि जो अपना नहीं है उसको छोड़ा जाता है? किसको छोड़ना है? त्याग किसका होगा? जो अपना है उसको, जो अपना नहीं है उसको। देखो, अगर आप 2 नंबर बता रहे हो, जो अपना नहीं है उसको छोड़ना है, तो जो है ही नहीं अपना, पहले से ही अपना नहीं है, मतलब छूटा हुआ ही है, उसको क्या छोड़ना है? और अगर कह रहे हो जो अपना है उसको छोड़ना है, तो अपने को भी छोड़ देंगे तो फिर अपने पास क्या रहेगा? खाली हो जाएंगी। इसलिए आत्मा में एक शक्ति है। आत्मा में कही गई है, लेकिन वास्तव में छहों द्रव्यों में एक शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व, त्याग से और ग्रहण से शून्य है प्रत्येक द्रव्य। पर मतलब अपने में से कुछ छोड़े, कब छोड़ सकता है? कि अपने में कुछ ज्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ अधिक हो, तो अपने में से छोड़ा जाए। कोई बाहर का कुछ ग्रहण किया हो, क्योंकि जो अपना नहीं होगा उसी को छोड़ेगा। तो बाहर का कुछ ग्रहण किया हो तो छोड़े। तो कभी कोई द्रव्य बाहर से कभी कुछ ग्रहण करता ही नहीं है।
अपने में से अपने में ही परिपूर्ण है, और बाहर से कुछ ग्रहण करता नहीं है, इसलिए छोड़ना नहीं है। और बाहर से ग्रहण क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? कि खुद एकदम लबालब भरा हुआ है, एकदम फुल भरा हुआ है, फुल बिल्कुल। एक बूंद भी ऊपर से और डाली तो बाहर निकलेगा, तो अब वो कैसे ग्रहण कर सकता है? प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों से भरा पूरा है, भरा हुआ है। वो बाहर से कुछ ग्रहण नहीं करता और अपने में परिपूर्ण है, और वो कुछ छोड़ेगा अपने में से तो कम हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है उसके पास। इसलिए त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। फिर अब ये तुम त्याग धर्म क्यों बता रहे हो? जब शक्ति ही त्यागोपादान शून्य है कि ना कुछ ग्रहण करना है ना कुछ त्याग करना है, तो फिर ये उत्तम त्याग धर्म किस लिए है? कि देखो, पर का तो जीव त्याग करता नहीं है, कर सकता नहीं है, क्योंकि पर का कभी ग्रहण किया नहीं है। पर का ग्रहण होता नहीं है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। ग्रहण किया हो तो छोड़ना होता है। तो पर के त्याग की तो बात ही वृथा है, वो तो व्यर्थ है। तो फिर स्वयं का त्याग कर देंगे तो अपने ही गुणों का त्याग कर देंगे, कि नहीं गुणों का त्याग तो नहीं करना है, लेकिन वो जो स्वयं में ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन स्वयं नहीं है, उत्पन्न अपने में ही हुए हैं, अपने घर में ही हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने घर का पार्ट नहीं है, अपने घर का सदस्य नहीं है, उसका त्याग किया जाता है। तो कथनचित स्व है, कथनचित पर है। त्याग किसका किया जाता है? ना तो सर्वथा पर का त्याग होता है, ना सर्वथा स्व का त्याग होता है। वो कथनचित किसी अपेक्षा से स्व है और किसी अपेक्षा से पर है। तो क्या है ऐसे कि ये अपने जो मोह राग द्वेष मिथ्यात और कषाय, ये जो परिणाम है, ये आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से तो अपने भाव हैं, इसलिए उनका त्याग करना। लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, विकारी भाव है, तो स्वभाव नहीं है इसलिए उनका त्याग करना। आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, बिल्कुल ही पर नहीं है, इसलिए उनका त्याग करना। और आत्मा में उत्पन्न होने पर भी आत्मा का निज भाव नहीं है, त्रैकालिक भाव नहीं है, आत्मा को पोषण करने वाले भाव नहीं है, आत्मा के स्वास्थ्य नहीं है, आत्मा का विकार है, इसलिए उसका त्याग करना। तो अपनी आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से निवृत्ति की जाती है, उसका नाम उत्तम त्याग धर्म है। जब अंतरंग परिग्रह से निवृत्ति होती है तो बाहर में जो बहिरंग परिग्रह है उससे भी भूमिका अनुसार यथा योग्य निवृत्ति होती है। तो आत्मा के ग्रहण पूर्वक, आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से निवृत्ति होती है उसका नाम त्याग है। समय सार में गाथा ही है, 34वीं और 35वीं गाथा है समय सार में। जिन्होंने समय सार का कुछ अध्ययन किया है उनको ख्याल होगा त्याग के संबंध में, त्याग कहाँ होता है, कैसे होता है। वहां कहा कि त्याग कहाँ होता है, तो कह रहे हैं ज्ञान ही त्याग है वास्तव में। सव्वे भावे जम्मा पच्छक काई परेत्ति नादून, ये गाथा है 34वीं गाथा। और जहनाम को भी पुरसो पर दव्य मिणम तिजान दुम चैरी तह सव्वे पर भावे नाउन विमुंचदे नानी। ये गाथा है। पद्यानुवाद बोलिए स्मिता आंटी, पद्यानुवाद। भाव को पर जाने पर परित्याग उनका जब करे तब त्याग हो, बस इसीलिए ही ज्ञान पर त्याख्यान है। बस, पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, पर भाव को पर जानकर उनका त्याग करे, पर भाव को पर जानकर परित्याग उनका जब करे, वह त्याग है। बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान नाणम पच्चखाणम, ये कहा ज्ञान ही त्याग है। पर भाव को, पर द्रव्य को पर जानना,
परद्रव्य का त्याग नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रहण नहीं हुआ, तो फिर परद्रव्य के त्याग की बात क्यों करते हैं? अभी तो आप कह रहे हो बहिरंग परिग्रह से भी निवृत्ति, बहिरंग परिग्रह से भी निवृत्ति की बात कह रहे हैं ना, कि वो पर है ऐसा जानना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। त्याग कहाँ होता है? कहाँ होता है त्याग? छोड़ना कहाँ होता है? किसी को भी छोड़ा, हमने ये घर छोड़ा, महल छोड़ा, हीरे जवाहरात छोड़े, कपड़े लत्ते छोड़े, कहाँ छोड़े? चक्रवर्ती ने हाथी घोड़े सेना ये सब छोड़े, 84 लाख हाथी, कहाँ छोड़े? कि अपने ज्ञान में उनको अपना मान रखा था, अपनी मान्यता में अपना मान रखा था, अपनी मान्यता से छोड़े, अपने ज्ञान में छोड़े। बस हमने आलू छोड़ दिए, कहते हैं आजकल, मतलब लोग कहें हमने आजकल आलू छोड़ दिए, आलू छोड़ दिया तो क्या छोड़ दिया? हमने आजकल होटल में खाना, बाजार में खाना छोड़ दिया, क्या छोड़ा? होटल में खाना छोड़ दिया का क्या मतलब? होटल से खाना मंगा मंगा के ऐसे कहीं छोड़ा, डस्टबिन में ले चले जाके, क्या छोड़ा? कि अभी तक उसको खाने की भावना थी, मान्यता में ये चल रहा था, अब अपने मान्यता से, अपने ज्ञान से कि ये खाने योग्य नहीं है, नहीं खाना, ये ज्ञान में छोड़ दिया, मान्यता में छोड़ दिया, बस और क्या है? तो वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और फिर वो अगली गाथा में उदाहरण दिया, धोबी वाला आप लोगों ने सुना होगा। उसमें नाटक समय सार में पद्यानुवाद है बहुत अच्छा। जैसे कोई जन गयो धोबी के सदन तिन, पहन्यो पर आयो वस्त्र मेरो मानी रहो है। कोई व्यक्ति धोबी के यहाँ पर समझ लो चादर धुलने दी, ऐसे धोबी के धुलवाने नहीं चाहिए कपड़े, लेकिन अब ठीक है, दिया धोबी को, तो वो चादर धुलने दी, और फिर वहां गया धोबी के यहाँ कि मेरी देव चादर, तो ले आया उससे चादर और ओढ़ के तान के सो रहा है, सो गया आराम से। फिर इतने में धोबी के कोई दूसरा व्यक्ति गया कि मेरी चादर मैंने धुलने को दी थी, तो उस धोबी ने उसको चादर दी, तो वो बोलता है तो मेरी नहीं है। तो धोबी क्या बोला, अरे तो अभी अभी वो आए थे, वो ले गए आपकी चादर, गलती से इधर उधर हो गई है। तो आप, वो बोले अच्छा हम तो जानते, उनको जानते समझ लो, ये आपस में साधर्मी थे कि हम तो जानते हैं। तो धोबी बोला मैं आपको कल उनसे लाके दूंगा, तो वो बोले नहीं मैं तो खुद ही ले आता हूँ। और गए उनके घर, और वो तो ओढ़ के सो गए चादर, जो पहले ले गए थे। तो ये जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं वो आए और बोले कि भाई साहब, ये जो आप चादर ओढ़ के सो रहे हो ये मेरी है। बोले कैसे मेरी है? मैं भी लेकर आया हूँ। कैसे आपकी? मैं धोबी कैसे लेकर आया हूँ? तो उन्होंने बताया, दिखाया कि देखो इस पे मेरा नाम लिखा है, कोने में नाम वाम लिख देते हैं कई अल्फाबेट वगैरह। तो चिन्ह विन्ह बताया, तो समझ में आ गया, जो ओढ़ के सो रहे थे उनको समझ में आ गया कि ये चादर तो अपनी नहीं है। लेकिन अब ये जैसे ही समझ में आया, वैसे ही पता लग गया ना अपनी नहीं है, तो छूट गई। लेकिन अब वो ओढ़ के सो रहे थे, अब भाई साहब को आदत ऐसी कि समझ लो कपड़े खोल खाल के ऐसे ही चड्डी बनियान में सोते हो, ऐसी स्थिति हो, तो अब एकदम से उतार के दे कैसे? एकदम से नहीं उतार के दे सकते हैं, तो ओढ़ रखी है अभी भी कि दे देता हूँ, अभी आपको दे दूंगा। चादर समझ लो, कुर्ता समझ लो, कुर्ता पहन रखा है तो कुर्ता पहन रखा है, पहचान में आ गया अपना नहीं, फिर भी एकदम से कैसे खोल के दे अब सबके सामने? लेकिन अब क्या हुआ, वो छूट गया कि नहीं छूट गया? पहना हुआ भी, उड़ा हुआ भी छूट गया कि नहीं छूट गया? कहाँ छूट गया? कि ज्ञान में, ज्ञान में अपना मान रखा था, ज्ञान में ही उसका त्याग होता है। तो कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हम क्या कर रखे हैं? हमने क्या क्या मान रखा है? ये मकान मेरा, ये घर मेरा, ये बेड मेरा, ये अलमारी मेरी, ये कपड़े मेरे, ये पति मेरा, ये बच्चे मेरे, और पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये सब मेरे अपने में घुसे हैं क्या? कि ज्ञान में अपना मान रखा है केवल। मुनिराज क्या करते हैं? वो घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं? कि इनको अपना मानना छोड़ते हैं, बस। ये मान्यता का खेल है। वो ज्ञान में ही त्याग होता है। ये त्याग की पूरी समझ लो प्रक्रिया ये है वास्तव में। अब ये होने पर बाहर में वो परिग्रह क्योंकि अपना उसको ज्ञान में छोड़ा है, तो बाहर में धीरे धीरे भूमिका अनुसार जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है, उससे निवृत्ति भी अपने आप ही होती जाती है। देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ से अपन 307 पेज पे नीचे से। अब उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं।
त्याग इस प्रकार जानना, जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशी अभिमान को उत्पन्न करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग द्वेष की तीव्रता करने वाला, आरंभ की तीव्रता करने वाला, हिंसा आदि पांचों पापों का मूल जानकर इसे अंगीकार ही नहीं किया, वे उत्तम पुरुष धन्य हैं। देखो, ये जो धन संपदा आदि परिग्रह है, इस परिग्रह को जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया वो धन्य है। सबसे पहले धन्य कौन है? जो इसको ग्रहण ही नहीं करते। तो अभी तो आपने इतना देर तक समझाया, 10-15 मिनट तक, कि इस परिग्रह को जीव ग्रहण कर ही नहीं सकता। क्या समझाया अभी मैंने? हम परिग्रह को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बाहरी परिग्रह, रुपया पैसा धन दौलत, ये जो बहिरंग परिग्रह है, इसको ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सब 2 उंगली दिखा रहे हैं एक मत से। कुछ लोग कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं हम उंगली कैसे दिखाएं। देखो, इस परिग्रह को हम ग्रहण कर सकते हैं, कर रखा है, कर रखा है। कैसे कर रखा है? अभी अभी उसके बाद ये भी तो समझाया, पहले ये समझाया परिग्रह का ग्रहण नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ये भी समझाया कि ग्रहण होता है। कहाँ होता है? कि यहाँ होता है, बुद्धि में। ये ज्ञान, बुद्धि में कहो, ज्ञान में कहो, मान्यता में कहो, तो ये मान्यता में परिग्रह का ग्रहण हो रखा है। तो धन्य वो है जिन्होंने इस परिग्रह का ग्रहण ही नहीं किया, अर्थात जिन्होंने इस परिग्रह को अपना माना ही नहीं, अपना बनाया ही नहीं, वो धन्य है। फिर से पढ़ते हैं। जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को, इसके बाद आगे आ जाइए, परिग्रह को हिंसा आदि 5 पापों का मूल जानकर इसे अंगीकार ही नहीं किया। हिंसा आदि को भी छोड़ दो, परिग्रह को अंगीकार ही नहीं किया, वे उत्तम पुरुष धन्य हैं। जिन्होंने इन परिग्रह को अंगीकार ही नहीं किया, मतलब मान्यता में अपना माना ही नहीं। क्यों नहीं माना उन्होंने अपना? क्यों नहीं ग्रहण किया? तो अब उसके लिए पॉइंट दे रहे हैं। पहला, कर्म के उदय जनित पराधीन है। ये कर्म पराधीन है। ये जो धन संपदा परिग्रह है, ये अपने अधीन नहीं है। पराधीन चीज को हम नहीं ग्रहण करते, पराधीनता है। क्यों? किस चीज की पराधीनता है? ये कर्म के उदय जनित है। ये कर्म के उदय के अनुसार ये बाहरी चीजें परिणमित हुई हैं। विनाशिक है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। अभिमान को उत्पन्न करने वाला है। ये जो परिग्रह है, ये परिग्रह कैसा है? अच्छे सा बंगला हो जाए, रुपया पैसा धन दौलत हो जाए, गाड़ियां वाड़ियां नौकर चाकर हो जाए, अच्छी स्त्री पुत्र आदि हो जाए, तो क्या होता है? आदमी मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, अभिमान में फूलता है। और थोड़ा ये सब चीजें प्रतिकूल हो तो दीनता आती है। तो ये अभिमान को उत्पन्न करने वाला है। बहुत ही विरले पुरुष होते हैं, विरले जीव होते हैं, जिनके पास सब ये बाहरी परिग्रह की अनुकूलता हो और फिर भी वो नम्र हो, विनम्र हो, अभिमान जिनके नहीं हो। वो कोई रेयर ही होते हैं। अदरवाइज ये धन संपदा परिग्रह बढ़ा और आदमी में अपने आप ही वो मान चढ़ जाता है। तो अभिमान का कारण है, तृष्णा को बढ़ाने वाला है। परिग्रह जितना अधिक होता है तो तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। कल वही गाथा चली थी उत्तम शौच के अंतर्गत, कि जिसको तृप्ति हो, संतोष भाव हो, समभाव हो, उसके शौच धर्म होता है। और ये जितना परिग्रह बढ़ता जाता है, उतनी और बढ़े और बढ़े और मिले, ये तृष्णा खत्म नहीं होती। ये तृष्णा को बढ़ाने वाला है और राग द्वेष की तीव्रता करने वाला है। जितनी ज्यादा समझ लो अपने आडंबर होंगे, आरंभ भी उतना होगा, राग द्वेष भी उतने अधिक होंगे। प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सब दिखता है, ऐसे भी दिखता है, और नहीं दिखता हो तो थोड़ा देखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हमारे ये परिग्रह बढ़ता जाता है, बहिरंग परिग्रह बढ़ता जाता है तो अंतरंग परिग्रह बढ़ता जाता है। ऐसा निमित्त निमित्त एक संबंध है। अंतरंग परिग्रह, वास्तव में तो अंतरंग परिग्रह अधिक है,
राग द्वेष और कषाय मिथ्यात्व वो अधिक है तो बाहर में वो परिग्रह बढ़ता है। लेकिन अंदर में अधिक हो तो बाहर में नहीं भी बढ़े, कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर बाहर में बढ़ रहा है तो अंदर में तत्संबंधी फिर वो राग द्वेष कषाय वो सब बढ़ती बढ़ती है। एक मकान हो, 2 कमरे का हो, तो कितनी आपको जिम्मेदारी है, कितनी मेंटेनेंस है उसकी, 2 कमरे की। और फिर दूसरा मकान, तीसरा मकान, और 10 कमरे का मकान, और जयपुर में भी और इधर भी और उधर भी, यहाँ भी वहां भी, तो कितने वो राग द्वेष बढ़ेंगे कि नहीं। इसको संभालो, उसको संभालो, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, इसमें उसने कब्जा कर लिया, ये देखना है, वो देखना है, वो राग द्वेष बढ़ते जाते हैं। एक उदाहरण दिया है, और भी जितने जैसे जैसे जो परिग्रह होते हैं उस हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। तो राग द्वेष की तीव्रता करने वाला है, आरंभ की तीव्रता करने वाला है, आरंभ भी अधिक होगा। 2 कमरों की सफाई करेंगे, कितना झाड़ू पोछा में कितना पानी और कितने जीवों की हिंसा होगी, वो 2 कमरे जितनी होगी। और अब 10-20 कमरे, मतलब जगह जगह मकान हो गए, 10-20 कमरे हो गए, उतना ही उसमें जीवोत्पत्ति होगी, साफ सफाई होगी, आरंभ होगा। आरंभ की तीव्रता करने वाला है। और हिंसा आदि 5 पापों का ये मूल है। परिग्रह पाप का मूल है। परिग्रह स्वयं पाप है, और परिग्रह पाप का मूल है, क्योंकि पहला परिग्रह ही मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व है, वो पापों का क्या कहें, सबसे बड़ा पाप है, दादाजी है। इसलिए इस परिग्रह को जिन्होंने अंगीकार ही नहीं किया वे पुरुष धन्य है। कौन है ऐसे? जैसे पुराणों में कहानी आती है ना कि पिताजी को वैराग्य हुआ, राजा थे, उनको वैराग्य हो रहा था, पुत्र के राह से लग करके जा रहे थे, तो पुत्र ने क्या किया कि आप जिसे बुरा समझ के छोड़ के जा रहे हो, हमको क्यों वो माथे पे देके जा रहे हो, हम तो पहले चलेंगे। तो उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया, वे पुरुष धन्य है, ऐसा कह। बोलिए रेणु जी। मैं ऐसे लिखी हूँ कि बहिरंग परिग्रह बढ़ने से अंतरंग परिग्रह बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन आप हमेशा ऐसे बोलते हो, मैंने जो समझा है कि अगर पुण्य के उदय से बहुत कुछ मिला है, धन संपत्ति सब, लेकिन मूर्छा नहीं है तो वो फिर अंतरंग परिग्रह नहीं है, लेकिन वो बहिरंग परिग्रह रहता है। आप ऐसा भी बोलते हो बहुत बार, मुझे ऐसा मैंने ऐसे समझा है। हाँ, बात सही है, लेकिन बहिरंग बढ़ रहा है तो अंतरंग है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अब अंतरंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें नियम क्या है कि अगर बहिरंग परिग्रह है तो अंदर में परिग्रह है ही है। और अंदर में परिग्रह होगा तो बाहर में परिग्रह नहीं भी हो, भिखारी हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में पूरी मूर्छा है, वो व्याप्ति वैसे है। अभी तो यहाँ समझ लो थोड़ा जो ये कथन किए हैं तो मुख्यता से लगाना। मैं ऐसे ही मैं मतलब क्लियर करना चाह रही थी मैम, थोड़ा सा 100% नहीं लगाना, लेकिन मुख्यता से लगाना कि बाहर में जो जीव तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व विचार नहीं करते हैं, तो वो परिग्रह बढ़ता है तो मूर्छा बढ़ती ही बढ़ती है। और थोड़ा बहुत मतलब सम्यक दृष्टि जीव है उसकी बात अलग है, चक्रवर्ती आदि हैं और सम्यक दृष्टि है, उनके नियोग है, उनकी बात अलग है। लेकिन सामान्य रूप से जो संसारी जीव हैं उनके परिग्रह बढ़ता है, बाहर बहिरंग परिग्रह बढ़ता है तो मूर्छा भी बढ़ती है। सामान्य संसारी जीवों की बात है। अब कोई विशेष हो, कुछ तत्वज्ञानी हो, उनको छोड़ देना, अपवाद है। ठीक है। कितने ही नहीं, वे उत्तम पुरुष धन्य हैं जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर इसे हलाहल विष समान जानकर जीर्ण तृण की तरह त्याग दिया, उनकी भी अचिंत्य महिमा है। सबसे पहले बेस्ट तो क्या है, जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया, वो धन्य है। अब कदाचित ग्रहण कर लिया, आप क्या करें कि ग्रहण करके भी जिन्होंने इसको जहर समझा और ऐसे सूखे तिनके की तरह जिन्होंने इसको छोड़ दिया, वो भी वास्तव में धन्य है। उनकी भी अचिंत्य महिमा है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो उसमें आसक्त नहीं हुए, उसको छोड़ दिया। ये 2 तरह के बताए। कितने ही जीवों का तीव्र राग भाव मंद नहीं हुआ, इसलिए समस्त परिग्रह त्यागने को समर्थ नहीं है। वे सराग धर्म में रुचि रखते हैं, पापों से भयभीत हैं। वे इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। जो धर्म के सेवन करने वाले धनवान हैं
वे अन्न वस्त्र आदि द्वारा निर्धन जनों का उपकार करने में धन लगाते हैं। धर्म के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन सिद्धांत लिखवा देने में, उपकरण में, पूजन आदि प्रभावना में धन लगाते हैं। दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में तन मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं, वे अपना धन व जीवन सफल करते हैं। देखो, पहले तो धन्य कौन है? जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का काम ही नहीं, वो वास्तव में धन्य है। फिर दूसरे जिनको मिला, ग्रहण किया, फिर भी उन्होंने उसमें आसक्त नहीं हुए और छोड़ दिया, वो भी उनकी भी महिमा है, वो भी धन्य है। अब तीसरे तरह के जीव वो हैं कि जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, विराग भाव इतना मंद नहीं हुआ है, तो वो फिर भी वो उनको जो धन मिला, परिग्रह, यहाँ परिग्रह का संबंध मुख्य रूप से धन आदि में ही लगा रहे, धन संपत्ति। तो वो जो धन मिला है, उस धन को उत्तम पात्रों के दान में, मतलब शुभ भाव में वो अपने धन को लगा रहे हैं, तो दान करते हैं। और जो धर्म का सेवन करने वाले हैं, उनको अन्न वस्त्र आदि प्रदान करते हैं। निर्धन जनों के उपकार में धन लगाते हैं। जिन मंदिर बनवाते हैं, शास्त्र लिखवाते हैं, और मंदिर में उपकरण, पूजन प्रभावना आदि, विधान आदि, शिविर आदि, इन सब का आयोजन करते हैं, और दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में उस धन को लगाते हैं। तो धन मिला, खुद पूरा नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन खुद भी उसका भोग कर रहे हैं, और बाकी जो धन है वो सब दूसरों की सहायता के लिए, धर्म प्रभावना के लिए वो अपना धन लगा रहे हैं। वो भी तीसरे नंबर पे ठीक है, वे अपना धन और जीवन सफल करते हैं। इस तरह की गाथाएं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है। धन के संबंध में किनकी लक्ष्मी सफल है, ऐसे करके गाथाएं दी है। अब यहाँ थोड़ा इस त्याग को दान से जोड़ रहे हैं। दादा ने धर्म के 10 लक्षण में त्याग और दान में बहुत अंतर बताया है, कि वास्तव में जो दान है वो त्याग धर्म नहीं है, और बहुत सारे अंतर बताए हैं। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे। दान है धर्म का अंग है। अपनी शक्ति प्रमाण भक्ति पूर्वक गुणों के धारी उज्जवल पात्रों को जो दान देता है, वह जीव की महान सुख सामग्री को परलोक ले जाने वाला है, तथा निर्विघ्न स्वर्ग को वह भूमि को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा जानो। अब ये इन्होंने, क्योंकि वो ऊपर कहा था ना, वो दान देते हैं, मंदिर बनवाते हैं और ये सब, तो वो त्याग को दान से जोड़ रहे हैं। क्योंकि दान जब दे रहा है जीव, तो त्याग हो रहा है कि नहीं, मतलब वो उतना छूट रहा है उससे। जो चीज दान दे रहा है, धन आदि दे रहा है, तो उतना छूट रहा है, तो उसको त्याग के अर्थ में ले रहे हैं। दान है वो धर्म का अंग है, श्रावक के आवश्यकों के अंतर्गत कहा गया है। अपनी शक्ति प्रमाण भक्ति पूर्वक और जो पात्रों को दान देता है, तो वो पात्र दान का फल स्वर्ग और भोग भूमि आदि की प्राप्ति, वो पात्र दान का फल है। दान की महिमा तो अज्ञानी बाल गोपाल भी करते हैं। वे कहते हैं कि जिसने पूर्व भवों में दान दिया है, उसी ने अनेक प्रकार की सुख सामग्री पाई है, तथा जो अभी देगा सो आगे पाएगा। अतः जो सुख संपदा का इच्छुक हो, उसे दान देने में ही अनुराग करना चाहिए। जो दान देने में उद्यमी नहीं है, केवल मरण पर्यंत के लिए धन का संचय करने में ही उद्यमी है, वे यहाँ पर ही तीव्र आर्त परिणाम से मरकर सर्प आदि दुष्ट त्रियंच की गति पाकर नरक निगोध को प्राप्त करते हैं। धन क्या साथ जाएगा? धन बहुत सारे कार्तिक अनुप्रेक्षा में और नित्य अनुप्रेक्षा में सारी गाथाएं दी कि वो जो गाड़ देते हैं, वो पत्थर के समान कर रहे हैं, कि सरकार के लिए छोड़ रहे हैं, कि अपने भाई बंधुओं के लिए छोड़ रहे हैं, खुद उसका भोग नहीं कर रहे हैं, और वो लक्ष्मी के केवल दास हो रहे हैं, केवल वो रात दिन उसी की चिंता में लग रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तो ये सारी बातें सबको पता है। अभी वास्तव में जो यहाँ बात चल रही है त्याग धर्म की, तो त्याग धर्म केवल दान देना मात्र वो त्याग धर्म नहीं है। क्योंकि त्याग किसका किया जा रहा है और दान किसका दिया जा रहा है? त्याग किसका किया जाता है? अच्छी चीज का कि बुरी चीज का? अच्छी चीज का, बुरी चीज का, दोनों का, या दोनों का नहीं? 4 ऑप्शन। थोड़ी एग्जाम की फीलिंग आ जाए आपको, एग्जाम नहीं हो रहे ना आजकल। 4 ऑप्शन है आपके पास। त्याग किसका किया जाएगा? अच्छी चीज का, बुरी चीज का, दोनों का, दोनों का नहीं?
कुछ लोग दो, सब तरह के आंसर आ रहे हैं, 1 2 3 4, सारी उंगलियां हैं। 4 ऑप्शन आ रहे हैं। देखो, त्याग है, अच्छी चीज का भी किया जाता है, बुरी चीज का भी किया जाता है। सबसे पहले तो बुरी चीज का ही किया जाता है, त्याग छोड़ने में, जो बुरी है उसका किया जाता है, अच्छी चीज का भी किया जाता है। लेकिन दान किसका दिया जाएगा, अच्छी चीज का कि बुरी चीज का? दान अच्छी चीज का, जो यूजफुल होगी, जो उपयोगी होगी, उसका दान दिया जाएगा। त्याग तो मलमूत्र आदि का भी किया जाता है। जो त्याग और दान एक ही हो, सेम ही हो, तो ऐसे ही तो बोलते हैं, मल त्याग मूत्र त्याग, त्याग ही तो बोलते हैं। तो उनका भी त्याग किया जा रहा है, बुरी वस्तुएं बुरा जानकर उनको छोड़ रहे हैं, उनका दान दिया जा सकता है। लेकिन जैसे आहार है, वो अच्छी चीज है ना? आहार अच्छी चीज है, उसका त्याग भी होता है, उसका दान भी होता है। आहार का दान दिया जाता है, आहार का त्याग होता है कि नहीं होता है? कल हम तप पढ़ के आए हैं, तो अनशन में पूरे आहार का त्याग है, दोनों टाइम का। और अवमोदर्य में एक टाइम के आहार का त्याग है, तो आहार का त्याग किया है ना। तो त्याग है, उसका क्राइटेरिया बड़ा है। त्याग धर्म है, और दान है वो शुभ भाव है, पुण्य है। उस त्याग करने के लिए क्या वो वस्तु हमारे पास होना अनिवार्य है? वो वस्तु हमारे पास हो तभी उसका त्याग किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति, समझ लीजिए कि हमने ऐसा नियम लिया कि हम 1 करोड़ से अधिक धन संपदा, मतलब रुपयों का त्याग करते हैं, 1 करोड़ से अधिक नहीं रखेंगे। तो 1 करोड़ से अधिक के लिए पहले 1 करोड़ या 2 4 5 10 करोड़ हो, तब उसका त्याग करना जरूरी है? कि अभी हो 1000 ही रुपए, लेकिन 1 करोड़ की मर्यादा ले ली, बाकी सबका त्याग। कोई व्यक्ति कहे, 18 20 साल का व्यक्ति कहे, मेरे आजीवन विवाह करने का त्याग है, शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, तो पहले विवाह होना चाहिए तब त्याग कर पाएगा? नहीं है, त्याग कर दिया। तो त्याग करने के लिए वो वस्तु अपने पास होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन दान देना है, मुझे 1 करोड़ रुपया दान देना है, 1 करोड़ का त्याग करना है, तो नहीं है तो भी त्याग किया जा सकता है। लेकिन मुझे 1 करोड़ का दान देना है, और मेरे पास तो है नहीं 1000 रुपए भी, तो दान दिया जा सकता है 1 करोड़ का? दान देने के लिए वो वस्तु अपने पास होनी चाहिए। स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो, अपनी वस्तु का उत्सर्ग करना, स्वयं और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का उत्सर्ग करना, अपनी वस्तु को देना, उसका नाम दान है। अब अपने पास है ही नहीं और दे रहे हैं, कैसे देंगे? लेकिन अपने पास नहीं है, उसका त्याग किया जा सकता है। तो त्याग और दान वास्तव में एक नहीं है, दोनों में काफी अंतर है। विशेष जो भी देखना हो तो यहाँ धर्म के 10 लक्षण नामक जो पुस्तक है डॉक्टर हुकुमचंद भारल की, उसमें उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में बहुत बहुत डिटेल में बहुत सारा उन्होंने दिया है, विस्तार से। त्याग है वो कमाई पर प्रतिबंध लगाता है। आपने त्याग कर दिया कि अब मैं 1 करोड़ से अधिक रुपया नहीं रखूंगा, तो आप बहुत ज्यादा अपना व्यापार धंधा नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कमाई होगी, तो आपने त्याग कर दिया। मर्यादाएं ले लेते ना ये, प्रतिमाओं में और व्रतों में मर्यादा ले ली। लेकिन दान कमाई पे प्रतिबंध नहीं लगाता है, कितना भी दान दो और कितना भी कमाओ। मैंने 1 करोड़ का दान दिया तो मैं अपनी कमाई, मैंने कुछ कमाई में कुछ बंदिश कर ली है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से त्याग और दान वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। त्याग तो धर्म है, दान पुण्य है। लेकिन फिर भी दान और त्याग को एक रूप में भी कहा जाता है, और वो पूजन में कहा है, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। तो निश्चय से जो त्याग है, वो राग द्वेष का त्याग, वो निश्चय त्याग है। और जो औषधि शास्त्र अभय आहार, ये जो कहे गए हैं, जिनको दान कह रहे हैं, वो व्यवहार से त्याग है।
ये निश्चय से त्याग, राग द्वेष मोह। निश्चय है राग द्वेष निर्वारा। निश्चय से त्याग क्या है? राग और द्वेष को छोड़ना। और ऊपर कहा था औषधि शास्त्र अभय आहार, ऊपर वाली लाइन में। तो ये व्यवहार से त्याग है, उसको दान कहते हैं। तो जो व्यवहार त्याग है उसको दान कहते हैं, और जो वास्तव में निश्चय से त्याग है, पूरा द्वेष का त्याग, वो वास्तविक त्याग है। देखिए धन पाना, आगे 308 पेज पे। धन पाना तो दान से ही सफल है। दान रहित का धन घोर दुखों की परिपाटी का कारण है। यहाँ पर ही कृपण की घोर निंदा होती है। लोग कृपण का नाम भी नहीं लेना चाहते। कृपण मीन्स कंजूस, जो दान आदि नहीं करता है, कंजूस है। कृपण सूंग का नाम लेने को भी लोग अमंगल मानते हैं। दानी में कोई अवगुण या दोष हो तो वह दोष भी दान से ढक जाता है। दानी के दोष दूर भाग जाते हैं। जगत में निर्मल कीर्ति दान से ही फैलती है। दान देने से बैरी भी बैर छोड़ देते हैं, चरणों में झुक जाते हैं। अपना अहित करने वाले भी मित्र हो जाते हैं। जगत में दान बड़ा है। सच्ची भक्ति से थोड़ा भी दान देने वाला भोग भूमि के भोगों को 3 पल्ले पर्यंत भोग कर देवलोक में चला जाता है। देखो वो मतलब इसमें ये दान दिया ना, तो दान के फल में भोग भूमि बताते हैं। तो पहले तो 3 पल्ले भोग भूमि के भोग भोगे, और उसके बाद में स्वर्ग गया, तो फिर वहां 1 सागर 2 सागर तक वहां स्वर्ग के भोग भोगे। तो वो दान यहाँ छोड़ा है, यहाँ छोड़ा है, दिया है, दूसरों को शुभ भाव रखे हैं, तो उसके फल में ये बाहरी लौकिक अनुकूलताएं प्राप्त होती है। देना ही जगत में ऊंचा है। विनय सहित व स्नेह के वचन सहित होकर दान देना चाहिए। दानी को ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इसका उपकार कर रहे हैं। देखो दान देकर उपकार नहीं, यानी मान नहीं करना चाहिए। अपने इसमें अभी पीछे आया था आहार दान का प्रकरण, तो दाता के 7 गुण बताए थे। तो उसकी यानी श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, और ना इस लोक की वांछा, ना परलोक की वांछा, ना अभिमान, ना ईर्ष्या, ये सब उसमें गुण बताए थे। तो दान देकर अभिमान करे तो वो दान देना सब वो जल गया, वो जो पुण्य बंधा है उसमें वो जल जाता है। विनय सहित व स्नेह के वचन सहित होकर दान देना चाहिए। दानी को ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इसका उपकार कर रहे हैं। दानी तो पात्र को अपना महान उपकार करने वाला मानता है। लोभ रूप अंधकूप में पड़े हुए को वहां से निकालने का उपकार पात्र बिना कौन करे। पात्र बिना लोभियों का लोभ नहीं छूटता। पात्र बिना संसार से उद्धार करने वाला दान कैसे बनता। धर्मात्मा जनों को तो पात्र के मिलने के समान तथा दान देने के समान अन्य कोई आनंद नहीं है। यानी सही हमको मिल जाए पात्र, मतलब जिसको दान देने योग्य है, ऐसा कोई हमको मिल जाए, कोई महा समझ लीजिए पुण्य के उदय से होता है। और धर्मात्मा को कोई पात्र मिल जाए, दान देने का अवसर मिल जाए, तो वो उसके समान उसके लिए कोई आनंद नहीं है। बड़ा पना धनाढ़ पना ज्ञानी पना पाया है तो दान में ही उद्यम करो। देखो यदि धन है, अनुकूलता है, अभी तो धन से ही चल गया है दान की बात। वास्तव में धन दान नाम का तो कोई दान है नहीं। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये दान दिए गए हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारे पास तो धन है नहीं ज्यादा, तो हम तो दान दे नहीं सकते, ऐसा नहीं है। धन हो तो ही दान दिया जा सके, ऐसा नहीं है। आहार अपने तो सभी करते ही हैं, इतना तो है ही। उसमें से भावना कि हम हमारे लिए जो हमने शुद्ध भोजन बनाया है, तो उसमें से पात्रों को, साधर्मियों को भोजन करा सके, ज्ञान जो है वो दे सके, सब लोग ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी भावना। जो भी प्राशक औषधि आदि है वो हम रोगी आदि की सेवा कर सके। और अपन ने पढ़ा पीछे कि अकेले और मतलब कितना कितना उसका विस्तृत व्यापक अर्थ है। अकेले औषधि देना मात्र ही नहीं है, और भी अन्य प्रकार से वो औषध दान हो सकता है। इसी तरह से, और एक दान तो फ्री फंड का, फ्री का वो कर सकते हैं, करना ही चाहिए। ये जीवों की रक्षा, अभय दान, कि हम
जो हमारा आचरण व्यवहार है, हम चलें तो देख शोध के चलें, कुछ उठाए धरें तो देख शोध के उठाए धरें। हम जो किचन में काम करें तो वहां बराबर जीवों की विराधना ना हो, उसका ख्याल रखें। पानी आदि छानने की जो व्यवस्था है वो बराबर तरीके से करें। मैंने ये वीडियो भेजी, मेरे को सुमन जी ने भेजी थी, बहुत अच्छी वीडियो है, और वो अपने ऋषभ जी पंडित जी हैं, वही है उसमें, ऋषभ जी, अमन जी वगैरह। तो पानी छानने की जो क्या प्रॉपर विधि होती है, जीवानी किस तरह से करना, कुएं वाली तो चीज अभी है नहीं, तो नल से ही हम नल में जैसे कैसे छान के किस तरह से जीवानी करें, तो उसमें बताया गया है। अगर जिन्होंने नहीं देखी हो तो देखें, और यथासंभव उसको फॉलो भी करें। थैली में वास्तव में वो बिलछानी मतलब जीवानी होती नहीं है, डबल भी थैली लगाएंगे तो वो जीव अंदर उसमें रहेंगी। पानी छानने का प्रयोजन केवल पानी छानना नहीं है, पानी छानने का प्रयोजन है जीवों की रक्षा, तो वो जीव वापस सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिए जाएं। ये अभय दान, उसमें कौन सा पैसा लग रहा है? अभय दान में कौन सा पैसा लग रहा है? आहार दान के लिए भी चलो कोई समझे कि खर्चा होता है, औषधि दान में भी होता है, ज्ञान दान के लिए भी हम पुस्तकें बांटें करें पर वो सारी व्यवस्था करें, पर अभय दान जीवों की रक्षा का भाव और रक्षा करें, ये तो हमारी यानी लाइफस्टाइल ही ऐसी होनी चाहिए, हमारे जीवन का अंग होना चाहिए ये अभय दान। देखो वही बात यहाँ कह रहे हैं, 6 काय के जीवों को अभयदान दो, अभक्ष्य का त्याग करो, बहुत आरंभ को घटाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आरंभ होगा उतना जीवों की विराधना होने की संभावना नहीं होती ही है, संभावना वाली बात नहीं है। जितना आरंभ है, जितना हम बखेड़ा फैला मतलब फैलाएंगे ज्यादा, उतना ही जीवों की विराधना होगी, तो आरंभ कम करो। देख शोध कर उठाना धरना करो, यत्नाचार रहित निर्दयी होकर प्रवर्तन नहीं करो, किसी प्राणी मात्र को मन वचन काया से दुखी नहीं करो, दुखियों पर करुणा ही करो, ये ही गृहस्थ का अभयदान है। कोई कहे हम क्या कर सकते हैं, ना हमारे पास रुपया न धन दौलत, और हम गृहस्थ, हम ना मुनि, ना हम कुछ, ना हम ये, कि ये तो कर सकते हो ना, इसमें क्या है? बिल्कुल लोअर लेवल से बताया है, एकदम लोअर लेवल से, कि ये सब कर सकते हैं। इससे संसार में जन्म मरण रोग शोक दारिद्र वियोग आदि संताप के पात्र नहीं बनोगे। संसार के बढ़ाने वाले, हिंसा को पुष्ट करने वाले, मिथ्या धर्म की प्ररूपणा करने वाले, युद्ध शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र, मायाचार के शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, रस रसायन, मंत्र तंत्र मारण वशीकरण शास्त्र महापाप के प्ररूपक हैं, इनको अति दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो भी इस तरह के शास्त्र हैं जिनसे राग द्वेष काम क्रोध कषायें बढ़ती हों, वो सब दूर से ही त्याग देना चाहिए। और अभी थोड़ी सी चर्चा है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। इस प्रकार से वास्तव में असली मतलब पूरा पढ़ लेंगे ना, तो भी आप देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है, कि सारी बात का निष्कर्ष यही है कि अपने राग द्वेष मोह ये कम करो, ये घटाओ, इनका त्याग करो, तो वो बाहरी जो भी है आरंभ परिग्रह वो अपने आप कम होता जाता है। अंदर में ये राग द्वेष कम होते हैं, उदासीनता वितराग भाव बढ़ता है, तो बाहरी आडंबर अपने आप ही कम होते हैं, तो सच्चा त्याग धर्म होता है। ऐसा त्याग धर्म सभी प्रकट करें, इसी भावना से जय जी ने। अभी तत्वार सूत्री क्लास रहेगी अभी।